जय हिंद दोस्तों नवंबर का महीना पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट देने का महीना, टाइगर अभी जिंदा है प्रूव करने का महीना। और ऐसे में पेंशनर के मोबाइल पर कई प्रकार के लाइफ सर्टिफिकेट संबंधित मैसेज आना, अन्यथा दिसंबर में उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, इस प्रकार के मैसेज आना। और ऊपर से कई डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेट हो जाना और उसके बाद स्पर्श से भी कई प्रकार के मैसेज आना, और जिसके कारण नई पेंशन प्रणाली होने के कारण उनको कई डाउट हो जाना कि अब क्या करें क्या ना करें। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो नए और पुराने स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जानकारी भरी, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल है। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबी होगी और जैसे जैसे धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टेड और जानकारी भरी चीजें आपको पता लगती रहेंगी। धीरे धीरे आपके लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित ऑलमोस्ट सभी डाउट क्लियर होते रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने समय का सदुपयोग अगर करना चाहते हैं तो 10-15 मिनट इस वीडियो के लिए निकाल लेना, अन्यथा आप कोई इंटरटेनमेंट वीडियो भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पर देख रहे होंगे ये डिफेंस पेंशनर्स अभी लाइफ सर्टिफिकेट ना दें, नए व पुराने स्पर्श पेंशनर्स ध्यान दें और रहें सावधान। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ जो चेतावनियां हैं, कुछ सावधानी भरी बातें हैं, उन चीजों के बारे में भी बताने वाला हूं। अब दोस्तों बढ़ते हैं धीरे धीरे करके वीडियो में आगे। पहले मैं कमेंट्स से शुरू करूंगा। दोस्तों यहां पर आप एक कमेंट देख रहे हैं कि मैंने आज ही जीवन प्रमाण ऐप से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, बट स्पर्श पर अपडेट कब तक हो जाएगा, स्पर्श पर अपडेट होगा तब मैसेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने स्पर्श में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया है, चाहे आपने बैंक में जाकर दिया है, सीएससी में जाकर दिया है या फिर जो है अपने मोबाइल ऐप से दिया है, ठीक है ना, तो आजकल चल रहा है दोस्तों नवंबर का महीना, स्पर्श पोर्टल जो है काफी बिजी चल रहा है। पहले तो दोस्तों इसमें 24 से 48 घंटे के अंदर आपका लाइफ सर्टिफिकेट का एनुअल आइडेंटिफिकेशन का स्टेटस अपडेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है आजकल नवंबर में बिजी होने की वजह से जो है, साइट बिजी होने की वजह से इसके 4-5 दिन भी इसमें लग सकते हैं। इसलिए आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है कि आज हमने क्या अभी तक अपडेट नहीं हुआ, आप थोड़ा इंतजार करिए। इस प्रकार के जो है कई डिफेंस पेंशनर्स के मैसेज आए हैं और इन्होंने दोस्तों अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद जो है फिर इनको मैसेज आ गया, लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद भी इनको मैसेज आ गया कि प्लीज कंप्लीट द सेम टू अवॉइड स्टॉपेज ऑफ पेंशन। अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए आया, ठीक है ना। अब ये मुझे भेजते हैं कि सर अगेन ये मैसेज क्यों आया, क्योंकि इन्होंने तो लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया था। देखिए दोस्तों, अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट दे भी दिया है उसके बाद भी आपको इस प्रकार के मैसेज आ सकते हैं। लेकिन अगर जो है आपको फिर भी लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद इस प्रकार का मैसेज आया है तो आपको यहां पर देखिए स्टार लगाकर जो है बोल्ड में लिखा हुआ है कि प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी डन। यदि आपने जो है ऑलरेडी लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया है तो इस मैसेज को इग्नोर कीजिए, घबराइए मत, ठीक है। ओके, अब एक और कमेंट पर चलते हैं। एक लिखते हैं कि फौजी भाई आपने जिस तरह से यह वीडियो बनाया उतना आसानी से समझाने वाला कोई वीडियो देश प्रेमी फौजी ही बना सकता है, पर मैंने मेरे बिस्तर पर पड़े अपाहिज पिताजी का लाइफ सर्टिफिकेट आपके स्टेप अनुसार बनाने की बहुत बार कोशिश की, आखिर में इस प्रकार के इसमें एरर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट आपने घर में बैठकर किस प्रकार से देना, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते पहले बनाई थी मैंने, और तकरीबन जो है 3.5 लाख से ऊपर जो है लोग उसको देख चुके हैं और हजारों पेंशनर उसका फायदा उठा चुके हैं। मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके कमेंट पढ़ना दोस्तों। हजारों लोगों ने जो है घर पर बैठकर लाइफ सर्टिफिकेट दिया है और उसका मुझे धन्यवाद भी दिया है। और दोस्तों अगर इस प्रकार का एरर आता है, कुछ लोगों के साथ थोड़ा बहुत टेक्निकल एरर आ भी सकते हैं, और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही, ये बता रहे हैं काफी बुजुर्ग हैं इनके पिताजी, ठीक है ना, और ऐसे में जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो अब इनको करना क्या है। देखिए दोस्तों ये बुजुर्ग हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं, क्योंकि जो मोबाइल ऐप होती है उससे क्या होता है, आपका फेस स्कैन, वो फेस को स्कैन करता है और आपकी जो आइरिस होती है उसको स्कैन करता है, बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती है उसमें, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उसको वो वेरीफाई करके, आपको पता है ये आधार जो यूआईडीआई की साइट है आपके, उसके साथ आपका फेस और आइरिस जो है वेरीफाई करता है और उसके बाद जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाता है। अब जब बुढ़ापा आ जाता है तो आपके झुर्रियां पड़ जाती हैं आंखों में भी, ठीक है ना, किसी के मोतियाबिंद भी हो जाता है, और अगली चीज कोई दाढ़ियां पाल लेता है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, ग्राफिक चेंज हो जाते हैं, फेस के ग्राफिक चेंज हो जाते हैं, आंखों के आइरिस के जो है ग्राफिक चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कैमरा आपकी आंखों को या फिर फेस को जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता है, मैच नहीं कर पाता, मिलान नहीं कर पाता है जो आपकी आधार की फोटो के साथ में वहां पर, या फिर आधार के साथ में डिजिटली आपकी आंखों की आइरिस रजिस्टर्ड है, तो उसके साथ में जब तक वो मैच नहीं करेगा दोस्तों
तब तक जो है आपका वह वेरीफाई नहीं होगा। अब ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो आप रीट्राई करिए, 2-4 बार करिए, क्या पता फेस स्कैन कर दे। लेकिन अगर दोस्तों आप असफल ही रहते हैं तब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर जो है आप बैंक पेंशनर हैं, इस पर्स में आपकी पेंशन माइग्रेट नहीं हुई है, तब तो देखिए अब ये अपाहिज भी है कह रहे हैं। अब अपाहिज हैं दोस्तों तो आप जिस बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो बैंक में जाइए, बैंक के मैनेजर को बताइए, वो किसी स्टाफ को भेजेंगे घर पर, ठीक है ना, वहां से उनका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट वो लेंगे साइन करा करके फिजिकली, और उसके बाद जो है वो बैंक में आकर के वहां पर अपलोड कर देंगे। अब देखिए अगर वो इस पर्स में माइग्रेशन उनका हो चुका है पेंशन, तो उनको जो है अगर डीएलसी कर पाते हैं, उनका अंगूठा कहीं पर लग पाता है तो किसी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के वो लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो भी काम नहीं कर रहा है, अपाहिज हैं जिस प्रकार की बता रहे हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, तो इस पर्स की पोर्टल पर जो है आप लॉगिन करके वहां से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एक डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें साइन करवाने पड़ते हैं और उसे अपलोड कर देना होता है, और इस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर जो भी ऐसे केस होते हैं उनको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देना है जिनका डीएलसी या फिर मोबाइल के द्वारा नहीं हो पा रहा है। अगला दोस्तों एक कमेंट है, देखिए, योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ड्यू टू इनवैलिड पीपीओ नंबर, प्लीज कॉन्टेक्ट पेंशन प्रोसेसिंग अथॉरिटी। प्लीज रिप्लाई कि इसका सॉल्व कैसे होगा। देखिए दोस्तों कई लोगों को इस पर्स में माइग्रेशन हो चुके हैं, कुछों को तो पता ही नहीं कि माइग्रेशन हो चुका है, और जिनको पता भी है वो लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से देना है उनको यह पता नहीं है। अब ऐसे में क्या है कि ये नए माइग्रेटेड पेंशनर हैं, पहली बार जो है लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब ये लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं बैंक में या सीएससी में जाकर के, तो वहां पर जो है पुराना पीपीओ नंबर आता है, ठीक है, पुराना पीपीओ नंबर आएगा। पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज भी जो पुरानी आती है बैंक, लेकिन उनका इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है। अब इन्होंने वो लाइफ सर्टिफिकेट जो बाय डिफॉल्ट पहले से उसमें चढ़ा हुआ था, चल रहा था, वो दिया, और बैंक ने, क्योंकि अब बैंक में तो उनकी पेंशन रही नहीं, तो बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आपका तो जो है इनवैलिड पीपीओ नंबर है, हमारे पास जो है ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे में मैंने आपको बहुत वीडियो बनाई हुई है कि कभी अगर आपका इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है तो इस प्रकार से जो है आपको कुछ डिटेलें चेंज करानी पड़ती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी, आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एजेंसी, क्योंकि जब तक बैंक में लेते हैं तो यहाँ पर बैंक बैंक लिखा आता है, ठीक है ना, डिफेंस बैंक ऐसे करके लिखा आता है। लेकिन जो है जब इस पर्स में माइग्रेशन होता है तो एक तो ये चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, डिसबर्सिंग एजेंसीज वगैरह, और सबसे बड़ी चीज एक पीपीओ नंबर पुराना वाला हटा करके, हटा तो नहीं सकते, लेकिन नया ऐड करना पड़ता है दोस्तों। इस पर्स का पीपीओ नंबर वहां पर ऐड करना पड़ता है जो आपको मिला हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट देंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी फेल नहीं होगा, सही पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को जाएगा, वो इस पर्स के लिए जाएगा और आपका एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अब देखिए एक और कमेंट है कि सर एज यू टोल्ड मी टू विजिट फॉर इस पर्स SMS for username and password SMS, I received SMS about legacy PPO yesterday and today I received an SMS saying that your pensioner ID is this, so I have to wait for username and password। देखिए दोस्तों अभी जिनके रिसेंटली माइग्रेशन हुए हैं, ठीक है, उनके माइग्रेशन में किसी किसी को अभी जो है अभी तो ना यूजर आईडी मिला है ना पासवर्ड मिला है उनको, और ना ही उनको इस पर्स के पीपीओ नंबर मिले हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमको मैसेज आ रहे हैं कि आप लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इसके लिए सिंपल सा फंडा है, किसी को MIG करके जो है आया हुआ है, MIG करके उनका नंबर आया हुआ है, तो ये दोस्तों ये पुराना वाला पीपीओ नंबर है, लीगेसी पीपीओ नंबर है, ठीक है ना। किसी को अगर पेंशनर आईडी नंबर आ रखा तो वो उनका है इस पर्स का पीपीओ नंबर। और इस पर थोड़ा मैं आगे बात करूंगा दोस्तों क्लियर करने के लिए कि आप करना क्या है। एक दोस्तों आधार डेमोग्राफिक फील्ड वाले भी कर सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई, और पीडी भी करना जरूरी है। अब देखिए जो आधार डेमोग्राफिक फेल आ रहा है जिनका इस पर्स में, तो या तो उनके नाम की स्पेलिंग में कोई जो है जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें अलग होगा और आधार में अलग होगा, ठीक है ना, या फिर कहीं पर बीच में स्पेस का भी कोई दिक्कत हो सकता है, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम आगे पीछे हो सकता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में सर्विस रिकॉर्ड में और आधार में अलग अलग हो सकता है, जिसके कारण कि आधार डेमोग्राफिक फील्ड होता है। और दोस्तों अगर आपका आधार डेमोग्राफिक फील्ड है तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे इस पर्स में। इसके लिए दोस्तों आपको सीधा सा करना है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इस पर्स में, ठीक है। और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं दोस्तों, तो इस दौरान इसके बाद जो है अपना आधार भी सही करवा लीजिए, उसमें जो भी डिटेल सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक है आप उसके मुताबिक जो है इसमें डिटेल जब सही करवा देंगे तो उसके बाद जो है आपका आधार डेमोग्राफिक फेल का हट जाएगा और आप इजीली जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इस पर्स में दे सकते हैं। इस पर भी मैंने जो है पूरी वीडियो बनाई हुई है। अब देखिए दोस्तों जो नए माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं, पुरानों के बारे में भी बताऊंगा, पहले नए माइग्रेटेड पेंशनर्स की बात करते हैं क्योंकि इनके काफी कंफ्यूजन हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, माइग्रेटेड बट पेंशनर आईडी ऑब्लिक स्पर्स पीपीओ नंबर नॉट रिसीव्ड, उनका माइग्रेशन तो हो गया है लेकिन उनका पेंशनर आईडी या स्पर्स का पीपीओ नंबर अभी तक नहीं मिला है। अब वो और उनको मैसेज भी आ रहे हैं कि आप लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए, अन्यथा जो है दिसंबर में उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए
अभी है नवंबर का महीना स्टार्ट चल रहा है, पूरे 30 दिन होते हैं नवंबर में, और आपका अगर माइग्रेशन हो चुका है दोस्तों तो कुछ दिन में आपका जो है पेंशनर आईडी यानी कि स्पर्श का पीपीओ नंबर आ जाएगा। और जब आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर आएगा उसी के बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। तो ज्यादा पैनिक ना करें कि क्या हम पुराने से ही दे दें या कुछ कर दें। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला, इतना घबराना नहीं है। आप आराम से थोड़ा वेट कीजिए, कुछ दिन में आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो स्पर्श के पीपीओ नंबर से आप सही तरीके से स्पर्श के लिए ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें, तभी जाके जो है यह कारगर होगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो सबमिट हुआ है वह सक्सेस होगा। और दूसरी चीज, रिसीव्ड पेंशनर आईडी या स्पर्श का पीपीओ नंबर, ठीक है ना, किसी को यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिल गए हैं, पेंशन आईडी भी मिल गई, स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल गया, तो इनको तो दोस्तों इजीली जो है इनको ये बैंक में जाकर या सीएससी में जाकर या मोबाइल से कहीं से भी जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट वो दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना वहां पर आपने स्पर्श का पीपीओ नंबर मेंशन करवाना है। अगला दोस्तों, जो पुराने स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं जिनका देखिए नवंबर में ड्यू है, ठीक है ना, जिनका नवंबर में ड्यू है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो देखिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना ही देना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका दिसंबर 23 में ड्यू है, किसी का जनवरी 24 में ड्यू है, फरवरी 24 में ड्यू है, तो उनके भी मुझे कई कमेंट आ रहे हैं, फोन तक आ रहे हैं उनके कि सर हम दे दें, हम दे दें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए आपको अभी अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। आप चाहें तो जब आपका ड्यू है, अगर दिसंबर में है तो आप दिसंबर में दें, जनवरी में है तो जनवरी में दें, फरवरी में है तो फरवरी में दें। अब ऐसे में कुछ डाउट आते हैं कि कईयों ने कहा सर हमारा नवंबर में था लेकिन अक्टूबर में हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया है, या फिर दिसंबर में था हमने जो है अभी नवंबर में दे दिया, हमारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर सपोज आपका दिसंबर जनवरी 2024 में है लेकिन आपने नवंबर में जाकर के जो है आपने जल्दबाजी दिखाई और आपने नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया है, तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपका लाइफ सर्टिफिकेट वहां पर अपडेट हो जाएगा। बस एक चीज इसमें बदलाव आएगा कि पहले अगर आप दिसंबर में देते अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो दिसंबर 24 में ड्यू होता, लेकिन अगर आपने पहले ही दे दिया है उसको, नवंबर में ही दे दिया है, तो अब आपका नेक्स्ट ड्यू जो है नवंबर 2024 में होगा। तो इस चीज को आप भली भांति दोस्तों आपका यह वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला जो है दोस्तों रिसेंटली रिटायर्ड, जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर के मुझे कमेंट आए थे कि अभी जो है वो मार्च 2023 में, कोई अप्रैल 2023 या मई में जो है रिटायर आए हैं, तो क्या उनको भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है? देखिए दोस्तों, अभी जो रिसेंटली रिटायर हो रहे हैं वो ऑलरेडी जो है स्पर्श में रिकॉर्ड से ही जो जब रिटायर आ रहे हैं तो उनका जो है स्पर्श से ही पेंशन आ रहा है। अगर उन्होंने रिटायरमेंट आने के बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में दिया है तो वो वेट कर सकते हैं, अपना ड्यू चेक कर सकते हैं कि स्पर्श में उनका आइडेंटिफिकेशन का ड्यू कब है, उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप जाइए और नवंबर में इसी महीने जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए, ठीक है। अगला दोस्तों, अगला एक इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि जो है कई पेंशनर्स को आ रहे हैं कि योर आइडेंटिफिकेशन इज पेंडिंग इन स्पर्श, काइंडली विजिट योर नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच एंड गेट योर एनुअल आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड थ्रू एसबीआई एपीआई, अदरवाइज योर दिसंबर 2023 पेंशन विल बी स्टॉप्ड। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो मुझे इस पर कॉल भी आया था कि मुझे इस प्रकार का मैसेज आया है, मैंने कहा आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना, वो बोल रहे थे मुझे लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है एनुअल करके। तो मैंने कहा देखिए जो एनुअल आइडेंटिफिकेशन होता है वही आपका लाइफ सर्टिफिकेट होता है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। और आपका जो है नवंबर में ड्यू है लाइफ सर्टिफिकेट का, तो यहां पर मैसेज आया है कि एसबीआई आप अपनी ब्रांच में जाइए, नियरेस्ट ब्रांच में, ठीक है ना। तो एसबीआई जो है एपीआई इंटीग्रेटेड है, आप वहां पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपकी नवंबर की पेंशन रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी आपकी। लेकिन दोस्तों अगर नहीं देते हैं तो दिसंबर की जरूर रुक जाएगी। लेकिन इस पर भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी समय होता है। अगर आपने नवंबर में नहीं भी दिया है, पहली बात तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप नवंबर में ना दें, लेकिन बाई चांस किसी का जो है गलती से छूट गया तो फिर भी अगर दिसंबर में आप पहले 2 हफ्तों में अगर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे देते हैं तो दिसंबर की पेंशन भी आपकी नहीं रुकेगी, ठीक है ना। लेकिन इस चक्कर में आप दिसंबर के लिए मत बैठ जाना, नवंबर में आप दे देना, वो एक्सेप्शनल केसेस के लिए हैं जो नवंबर में नहीं दे पाए किसी भी कारण से, ठीक है ना। तो आपकी नवंबर की पेंशन नहीं रुकेगी। अगला दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी सबमिटेड। जी हाँ दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट आप सोच रहे होंगे कि यार कहां जाकर दें, ठीक है ना। आपको कई कंफ्यूज होंगे कि कहां देना है, बैंक में देना, कहां देना। देखिए इसके कई जो है कई साधन है, कहां जाकर, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों वीडियो लंबी होगी लेकिन इसमें आपको बहुत सी जानकारियां क्लियर होगी। अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है तो आप देखिए दोस्तों,
जिस बैंक से आपको पेंशन मिलती है, बैंक में जाकर अपना आप लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जहां पर आपका पेंशन अकाउंट है तो वहां पर भी आप दे सकते हैं नवंबर के महीने में, ठीक है। अगला दोस्तों, जिन जो एसबीआई से पेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों वो तो इजीली अपने बैंक में जाइए, क्योंकि एसबीआई है एपीआई इंटीग्रेटेड विद पीसीडीए। तो एसबीआई से अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाकर के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिनका इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अगला, सीएससी में जाकर के कॉमन सर्विस सेंटर हैं दोस्तों, जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं आजकल दोस्तों, पहले शुरू में बड़ी दिक्कतें हो रही थी, कॉमन सर्विस सेंटर वाले मेरे साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और अभी भी जो है मेरे को फोन करके इवन की व्हाट्सएप से और कमेंट में भी जो है वो पूछते रहते हैं जब इनको इस पर्स से संबंधित दिक्कतें आती हैं। तो बहुत कॉमन सर्विस सेंटर वाले, लेकिन आज की डेट में दोस्तों काम कर करके जो है पारंगत हो चुके हैं इस पर्स में, इसलिए आप कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाएंगे तो वहां से इस पर्स से रिलेटेड सभी काम करा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो लाइफ सर्टिफिकेट भी इजीली वहां पर दे सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स को जो है दोस्तों, जो है पीसीडीए इस पर्स की तरफ से एक्सेस मिला हुआ है, वो लॉग इन कर सकते हैं अपने ही उससे इस पर्स पोर्टल पर और डायरेक्टली आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है इस पर्स को दे देते हैं, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली नहीं देते हैं, ये डायरेक्टली चला जाता है उसकी साइट के अंदर जाकर के आपका लाइफ सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां पर देंगे आप तो आपका डायरेक्टली इस पर्स को चला जाएगा। अगली चीज, सर्विस सेंटर दोस्तों, कई सर्विस सेंटर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। और सर्विस सेंटर में दोस्तों बैंक भी हैं, ठीक है ना, सीएससीज भी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, और कई जगह के तो स्टेशन हेडक्वार्टर भी जो है सर्विस सेंटर का काम कर रहे हैं। तो जो भी अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप वहां पर जो है जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इनको जो दोस्तों पीसीडीए इस पर्स का जो है पोर्टल का एक्सेस दिया हुआ है और ये डायरेक्टली आपका लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप अगर घर में ही बैठकर थोड़ा टेक्नोलॉजी से जरा वाकिफ हैं, आपके पास जो है एंड्रॉयड का मोबाइल है, तो आप जीवन प्रमाण ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करके उसके फेस ऐप स्कैन होता है दोस्तों, घर पर बैठकर 2 मिनट में आप इजीली अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैंने पूरी चीजें बताई हुई है ना, पुरानी भी, इन सब चीजों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, उनको देखोगे तो पूरी तरह से समझ जाओगे कैसे कैसे करके जो है लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं। अब इस जीवन पर मैं ऐप की थोड़ा कहानी बता देता हूं दोस्तों, कि क्योंकि इस पर जो है काफी क्वेश्चन आए हैं मुझे, ठीक है ना। एक तो दोस्तों यह चलता है एंड्रॉइड फोन पर, ठीक है ना, क्योंकि कईयों के पास आजकल की डेट में आईफोन है, तो दोस्तों ये आईफोन में यह सपोर्ट नहीं करता है, यह करता है तो केवल एंड्रॉइड के मोबाइल फोन पर करता है, ठीक है ना। तो आईफोन वाले में नहीं चलेगा। अगला दोस्तों, विदेशों में है, वहां से भी कई कमेंट आ रहे हैं कि जो है मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं जर्मनी में हूं, मैं अमेरिका में हूं, मैं सऊदी अरेबिया में हूं, लेकिन नहीं दे पा रहा हूं, क्या करूं। जो है मैं इस ऐप के थ्रू दे सकता हूं, नहीं दे सकते दोस्तों। फॉरेन से इस ऐप के थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। जो फॉरेन में है उनके लिए जो है व्यवस्था है दोस्तों, जो व्यवस्था है एम्बेसी के थ्रू, वहां से जो है अपना सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ता है। और इस पर मैंने विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है कि जो फॉरेन में है उनको किस प्रकार से लाइफ सर्टिफिकेट देना है। तो वहां से साइन करवा के मेल आईडी है उन पर भेजना पड़ता है, इनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाता है। अगला दोस्तों, वीडियो के अंत में सावधान। जी हाँ दोस्तों, सावधान क्यों? क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट देने का महीना चल रहा है, नवंबर का महीना है। तो ऐसे में जो है कई फ्रॉड लोग एक्टिव हो जाते हैं। उनको पता है दोस्तों कि पेंशनर नवंबर के महीने जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, तो ऐसे में जो है कईयों के पास डेटा रहते हैं। आप कहां से लेते हैं इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर किसी भी प्रकार का कोई अननोन सोर्स से लिंक आता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का जो है ड्यू है, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें ताकि आपकी पेंशन ना रुके। और वहां पर एक लिंक दिया होता है कि इस लिंक को क्लिक करें अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए, तो कृपया करके पहली बात तो उस लिंक को क्लिक ना करें, कहीं ऑथराइज्ड जगह पर जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें, ठीक है ना। अगला दोस्तों, ऐसे में जो है मोबाइल कॉल भी आपको आ सकती हैं। जो फ्रॉड लोग होते हैं, मोबाइल कॉल भी आ सकती है कि आपका जो आपको जो है विश्वास में लेंगे कि आपका पीपीओ नंबर ये है, आपका ये नाम है, ठीक है ना, आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आधार नंबर ये है, तो आपको एक ओटीपी आएगा, आप हमको ओटीपी बताइए और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है अपडेट हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई मोबाइल कॉल आते हैं आपको ओटीपी मांगता है लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर, तो बिल्कुल मत दें। नहीं तो दोस्तों आपका जो है जिस चीज के लिए आप लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, पेंशन पाने के लिए, तो पेंशन से जो आपने इकट्ठा की हुई पूरी राशि होगी ना खाते में, सारी उड़ जाएगी,
ठीक है ना। इसलिए अपना लाइव सर्टिफिकेट इस प्रकार से मोबाइल कॉल पर किसी को मत देना, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपकी गाड़ी कमाई को चूना लग सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी जानकारियां पसंद आई होंगी, और अगर ऐसा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अन्य पेंशनर्स को शेयर जरूर कर देना, और चैनल में अगर आप नए हैं तो बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।